हेलो, वेलकम टू एडू मैजिक्स। कल हमने पार्ट वन देखा था जहां हमने नाउन के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात की थी। आज हम पार्ट टू पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। चलिए देखते हैं। कल हमने नाउन के बारे में देख लिया था कि नाउन क्या होती है, नाउन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। दो तीन तरीके बताए थे मैंने जहां आपको जवाब मिले वोट का, होम का, हु का। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला याद रखो, योर डैश डैश, और यहाँ पे फिट करके देखो जो भी आपके पास वर्ड आ रहा है, अगर वो यहाँ पे फिट हो जा रहा है तो आप मान के चलिए कि वो क्या है, नाउन है। जैसे योर क्लास, यहाँ पे क्लास फिट हो गया, तुम्हारी क्लास, तो ये क्या है, योर क्लास एक नाउन है। अब योर ओनेस्ट, ये यहाँ पे फिट, योर ओनेस्ट। अच्छा, मतलब यह एक सही मतलब नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, एक नाउन नहीं है। ये क्या है, ओनेस्ट, ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव को पहचानने का क्या तरीका है, एडजेक्टिव को आप रखिए यू आर, अब यहाँ पे रखिए आप ऑनेस्ट। देखिए बिल्कुल सही मतलब आ रहा है, यू आर ऑनेस्ट। जो वर्ड यू आर में, यू आर और फिल इन द ब्लैंक्स, यू आर के साथ जो नेक्स्ट नेक्स्ट टू यू आर फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसमें अगर फिट बैठ जाता है तो आप उसको क्या कहोगे कि वो क्या है, एडजेक्टिव है। और जो योर के साथ में फिट बैठ जाता है तो आप उसको क्या कहोगे, वो क्या है, आपकी नाउन है। चलो, कल हमने इतना देख लिया था नाउन का यूज कहाँ कहाँ होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नाउन का यूज सब्जेक्ट की जगह पे होता है, नाउन का यूज ऑब्जेक्ट की जगह पे होता है, नाउन का यूज आर्टिकल के बाद में होता है, एडजेक्टिव के बाद में नाउन का यूज हो सकता है, उसके अलावा प्रीपोजिशन के बाद में नाउन का यूज होता है। ये जनरली चीज़ें हमने कल देखी थी। आज हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहली है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा है हमारे पास ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलो शुरू करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, जनरली ये आपकी वर्ब के बाद में आएगा। किसके बाद में आएगा, आपकी वर्ब के बाद में आएगा। और अगर ऑब्जेक्ट दे दिया हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो ऑब्जेक्ट के बाद ही आएगा। दो तीन चीजें देखनी है, आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा। और ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, ये हमारा या तो नाउन होगा या फिर हमारा एडजेक्टिव होगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। राम इज अ गुड बॉय। राम, ये हमारा नाउन या हमारी सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी वर्ब हो गई, और ए गुड बॉय, ए गुड, ए हमारा आर्टिकल हो गया, गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया, और बॉय हमारा नाउन हो गया। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये तो सर ऑब्जेक्ट है। नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट ये तब होगा जब राम कोई एक्शन कर रहा होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्या राम ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन कर रहा है, राम या कोई भी एक्शन वर्ब यहाँ पे यूज हुई है? नहीं, यहाँ पे कोई भी एक्शन वर्ब यूज नहीं हुई, यहाँ पे एक स्टैटिक वर्ब यूज हुई है जो कि क्या है, हमारी इज। हम किसी भी नाउन को जो ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रयुक्त हुई है या जिसका यूज ऑब्जेक्ट की जगह पे हुआ है, उसको ऑब्जेक्ट तब ही कहेंगे जब कोई भी एक्शन ट्रांसफर होता हुआ हमें दिखाई देगा। जैसे ही किल्ड द कैट, उसने बिल्ली को मार दिया था। अब मारने वाला जो एक्शन है वो किसके ऊपर ट्रांसफर हुआ, जाके वो बिल्ली के ऊपर ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ पे जो हमारी बिल्ली है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, हमारी द कैट क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो गुड बॉय, ये बॉय जो है गुड बॉय या आ गुड बॉय, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बात आई समझ में, क्लियर हुआ कि ऑब्जेक्ट हमेशा तभी कहेंगे जब एक्शन या
जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है उसके ऊपर कोई ना कोई कार्य होगा, और वो कार्य कौन करेगा? वो कार्य सब्जेक्ट द्वारा किया जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे कोई कार्य हो रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दूसरी चीज ये है कि जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला सेंटेंस रहेगा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसका पैसिव नहीं बनेगा। उसका क्या नहीं बनेगा? उसका पैसिव नहीं बनेगा, उसका पैसिव नहीं बनेगा। चलो बना के देखते हैं इसका पैसिव। राम इज अ गुड बॉय का पैसिव बनाते हैं। राम इज अ गुड बॉय, बनाओ इसका पैसिव बनाओ आप। कैसे बनाओगे? ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, पैसिव कैसे बनाओगे? अब जनरली होता क्या है, हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, तो बनाओ अ गुड बॉय। इज हमारा क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज हो रहा है इज, तो ये किस में चेंज हो जाता है? इज। अब वर्ब क्या यूज करोगे यहाँ पे? कोई वर्ब नहीं है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या बन जाता है हमारा? ऑब्जेक्ट। अ गुड बॉय इज राम। नहीं, नहीं बनेगा। जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है उसका पैसिव कभी भी नहीं बनता है, क्योंकि पैसिव बनने के लिए हमें क्या चाहिए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए हमें? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट 100% चाहिए। बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हम पैसिव नहीं बना पाएंगे। चलो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। शेक्सपियर वाज अ ड्रामेटिस्ट। अब जो अ ड्रामेटिस्ट आया है, ये किसके बारे में बता रहा है? ये हमारे शेक्सपियर के बारे में बता रहा है कि शेक्सपियर एक ड्रामेटिस्ट थे कि जिन्होंने बहुत सारे ड्रामा, बहुत सारे नाटक लिखे। अब जो ये वर्ड है ड्रामेटिस्ट, अब पहले तो ये चेक करते हैं ये क्या है। अब आप इसको यहाँ पे फिट करके देखिए। यू आर ड्रामेटिस्ट, तो यहाँ पे फिट हो गया, आप एक ड्रामेटिस्ट है, तो ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह पे हमारा क्या एडजेक्टिव आ सकता है? बिल्कुल, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे जो ये अ ड्रामेटिस्ट है, ये वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये यहाँ पे हमारा क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। हैरी ब्रोक द विंडो। अब देखो आप, हैरी हमारा सब्जेक्ट हो गया, और द विंडो हमारा, देखते हैं ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ब्रोक। अब ये एक ऐसी वर्ब है, एक्शन वर्ब है ब्रोक। इस हैरी ने क्या किया? विंडो को तोड़ दिया। तो जो एक्शन है वो किधर ट्रांसफर हुआ? विंडो के ऊपर ट्रांसफर हुआ, तोड़ने का एक्शन। तो हमारा द विंडो क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। चलो अब इसका पैसिव बना के देखते हैं। द विंडो वाज ब्रोकन बाई हैरी। बाई हैरी। देखो इसका पैसिव बन गया, उसका पैसिव नहीं बन रहा था। राम इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स यस्टरडे। अब देखिए, यहां तक देखते हैं। राम इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स, राम ने इनवाइट किया, एक्शन ट्रांसफर हुआ ना यहाँ पे जाके। राम ने इनवाइट किया, किनको इनवाइट किया? अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया। तो ये हमारा क्या होगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब पहले इनको समझने से पहले एक बार ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ लेते हैं, और उसके बाद इन एग्जांपल्स के ऊपर बात करेंगे। चलो अब बात कर लेते हैं हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, चलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। देखो जैसा कि इसमें भी नाम से क्लियर हो रहा है, ऑब्जेक्ट को जो कॉम्प्लीमेंट देते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक एग्जांपल से समझते हैं। ही गेव मी अ पेन। ही हमारा सब्जेक्ट है, गेव हमारी वर्ब है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। अ पेन, अ पेन हमारा, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है, ये भी एक हमारा ऑब्जेक्ट ही है। अब मेरी बात सुनिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया था जो वर्ब के बाद में आए वो हमारा क्या होता है? वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जो इसके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आए वो क्या होता है हमारा? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उसने मुझे दिया, क्या दिया? मुझे क्या दिया उसने? उसने मुझे दिया एक पेन।
तो मेरे ऑब्जेक्ट को ही तो क्वालिफाई कर रहा है ये। क्या दिया उसने मुझे? उसने मुझे पेन दिया। अगर वो ही के बारे में कोई जानकारी देता मुझे तो मैं उसको बोलता क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन वो मुझे जानकारी किसके बारे में दे रहा है कि उसने मुझे क्या दिया, किस चीज के बारे में जानकारी दे रहा है, ये पेन के बारे में। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये मुझे जो वस्तु दी मुझे क्या, इसका जवाब दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये या तो नाउन हो सकता है या हमारा एडजेक्टिव हो सकता है। दूसरी चीज समझ लेते हैं, ये कंप्लीट करता है, कंप्लीट्स, इट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही क्या करता है, मीनिंग कंप्लीट करता है। अब कुछ जरूरी नहीं है हर वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती हो, कुछ वर्ब्स लेती हैं। सम सर्टेन वर्ब्स टेक्स ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कुछ एक सर्टेन वर्ब्स होती है जो हमारी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, जैसे आई इलेक्टेड, या इलेक्टेड रहने देते हैं, आई नॉमिनेटेड, आई नॉमिनेटेड हिम क्लास मॉनिटर। मैंने उसे नॉमिनेट किया। क्या नॉमिनेट किया मैंने उसे क्लास मॉनिटर नॉमिनेट किया। है तो ये ऑब्जेक्ट ही, लेकिन ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। चलो इनके बारे में बेसिक पढ़ लिया, बाकी आगे डिटेल्स में चलेंगे इनके बारे में जब हम टॉपिक वाइज इनको पढ़ते हुए चलेंगे। अभी बेसिक ओवरव्यू देखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम हर हर एक चीज का ओवरव्यू देखते हुए चलते हैं। अब इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं कंजंक्शन। इसके बाद हम क्या शुरू करने वाले हैं, कंजंक्शन। उससे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। द जज, ये हमारी सब्जेक्ट है, ऑर्डर्ड हमारी वर्ब है, दैट कंजंक्शन, ठीक है। ऑर्डर दैट द आयरन, जज ने ऑर्डर दिया द आयरन ऑफ द प्रिजनर। द आयरन हमारा एक नाउन है या ऑब्जेक्ट मैं बोल सकता हूँ इसको। आयरन किसकी, आयरन किसकी, प्रिजनर की आयरन, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। शुड बी रिमूव, शुड बी रिमूव। गांधी जी हैज प्रपोज्ड द पाथ ऑफ, द पाथ, द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। अब देखो, जो द पाथ है, गांधी जी हैज प्रपोज द पाथ, गांधी जी ने एक रास्ता सुझाया, यहां तक मतलब आपका निकल रहा है। लेकिन किस चीज का रास्ता सुझाया उन्होंने, रास्ता सुझाया किस चीज का, नॉन वायलेंस का, अहिंसा का रास्ता सुझाया। तो जो ये वर्ड नॉन वायलेंस आ रहा है, ये हमारे ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, अर्थात ये हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। चलो आगे देखते हैं। अब जो नाउन होती है ना, उनका यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसा मैं बता चुका हूँ आपको, आर्टिकल्स के साथ होता है, एडजेक्टिव्स के साथ होता है, और प्रेपोजिशन के साथ होता है। देखिए, ये नाउन है, ये आर्टिकल है, ये हमारा क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल के जस्ट बाद में क्या आई है, नाउन आई है। ये हमारी वर्ब हो गई एन, एन हमारा फिर से आर्टिकल है। उसके बाद में एग, एग क्या है, हमारी नाउन है। इन हमारी क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के साथ में क्या है, आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल अपने साथ में क्या ले रहा है, नाउन। और द नेस्ट, ये पूरा हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये किसके लिए आया है, ये इनके लिए आया है, ये हमारी प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। द गैंग, द क्या है, आर्टिकल, गैंग हमारी नाउन है। देखो रख के देखते हैं फॉर्मूला में, योर गैंग, तुम्हारी गैंग, फिट बैठ रहा है, तो ये क्या है, हमारी नाउन है। राम इज एन ओनर टू द प्रोफेशन। अब देखो, द आर्टिकल, प्रोफेशन योर प्रोफेशन, तुम्हारा काम या तुम्हारा धंधा।
वोटेवर जो भी है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी नाउन हो गई। इन राम इज एन ओनर, राम इज एन ओनर, आर्टिकल के बाद में क्या, ये हमारी नाउन आई है। फंक्शन ऑफ नाउन, ये देखो मैं बता ही चुका हूँ आपको, सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह, जैसे द पियोन रैंग द बेल, पियोन ने क्या बजाया, बेल बजाई, पियोन ने क्या बजाई, बेल। राम बिकम अ राइटर, ये राम के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, मैं क्या हूँ एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे। और एम टीचिंग ग्रामर, ये हमारी वर्ब हो गई यहाँ पे। और ये ग्रामर क्या है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए अब आगे देखते हैं। वर्ब से पहले एक बार कंजंक्शन पढ़ लेते हैं। कंजंक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड्स या कनेक्टिव्स। सो क्या बोलते हैं हम, कनेक्टिव्स या ज्वाइनिंग वर्ड्स। अब जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, इट जॉइन वर्ड्स, इट जॉइन फ्रेजेज, इट जॉइन क्लोजेज एंड सेंटेंस, ये वर्ड्स को जोड़ता है। अब वर्ड्स में कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकती है, प्रोनाउन भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वर्ड में, वोट एवर। फ्रेज, फ्रेज हम पढ़ चुके हैं, वाक्यांश, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, दो या दो से अधिक वर्ड मिलके क्या बनाते हैं, फ्रेज बनाते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ चुके हैं, क्लोज, ठीक है, क्लोज क्या होता है हमारा, उपवाक्य होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, इसका मतलब मे और मे नोट वाला सीन रहता है, निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। दो टाइप होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज, और दूसरा टाइप होता है हमारा डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। उसके बाद हमारा सेंटेंस आ जाता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, और सेंटेंस से ऑलवेज मीनिंगफुल सेंस निकलता ही निकलता है। जैसे देखिए, राम एंड मोहन, ये हमारी नाउन है, और मोहन भी क्या है, हमारी नाउन है, और ये दोनों मिलके किसको जोड़ रहे हैं, ये एंड किसको जोड़ रहा है, ये हमारी नाउन को जोड़ रहा है। तो दो सेम चीजों को जोड़ता है। कंजंक्शन के बारे में एक चीज देख लेते हैं हम। कंजंक्शन क्या करता है, दो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता। अब आप ध्यान रखिए, नाउन है तो नाउन को नाउन से जोड़ेगा कंजंक्शन, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा कंजंक्शन, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा कंजंक्शन, क्लोज को क्लोज से जोड़ेगा कंजंक्शन, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा कंजंक्शन, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा कंजंक्शन, और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा कंजंक्शन। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो कंजंक्शन है वो अलग अलग चीज़ों को जोड़ रहा है, कि उसने सेंटेंस के साथ में हमारे फ्रेजेस को जोड़ दिया, ऐसा नहीं आएगा। अगर ऐसा होगा तो गलत होगा। आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा, एट ऑफिस, या तो घर पर मिलूंगा या एट होम, ये देखो एट होम या एट ऑफिस ये हमारा फ्रेज है, ये भी हमारा फ्रेज है। ही सेड दैट, उसने मुझे कहा, दैट ही उसने कहा, क्लोज ही वॉज बिजी, ये हमारा कैसा है, ये हमारा डिपेंडेंट क्लोज है, और ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है। उन दोनों है तो क्लोज ही, दोनों क्लोजेस को जोड़ रहा है। देखो कंजंक्शन के तीन टाइप्स होते हैं, तीन टाइप होते हैं कंजंक्शन के। तीनों टाइप के बारे में एक बार थोड़ा बेसिक में देख लेते हैं अभी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, उसके बाद आपका आ जाता है कोरिलेटिंग कंजंक्शन। देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं हमारे, ये इंडिपेंडेंट क्लोज को
इंडिपेंडेंट क्लोज से ही जोड़ते हैं, या आप ऐसा कह सकते हो दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने वाले क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, ये आपके डिपेंडेंट क्लोज को किससे जोड़ते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज से जोड़ते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन या कोरिलेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं हमारे, वो हमेशा ग्रुप में आते हैं, ग्रुप वाले, जैसे नीदर, नाइदर, नोर, आइदर, और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे क्या होता है। चलो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आप ध्यान रख सकते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। he he worked hard but he failed. He worked hard but he failed. He worked hard but he failed. अब देखिए, अब इनको इंडिविजुअली देखते हैं। बट जो हमारा ये कंजंक्शन है, बट हमारा क्या है, कंजंक्शन है। ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत कठिन मेहनत की थी। ही फेल्ड, वो फेल हो गया था। दोनों का अपने आप में मतलब निकल रहा है। अगर मैं इन दोनों को ना भी जोड़ूं तो जरूरत नहीं है कि इन दोनों में से किसी एक को भी किसी दूसरे की जरूरत है। अपना मतलब या अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए दोनों का अर्थ इंडिविजुअली बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो ये दोनों हमारे कौन से क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। और इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जो जोड़ता है वो कौन सा क्लोज, वो कौन सा कंजंक्शन होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ना सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। कौन सा कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, उनको याद करने का तरीका क्या है। आप एक सीधा से ध्यान रखिए, FANBOYS, फैन बॉयज। क्या याद रखेंगे, फैन बॉयज। देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। F4 4, A4 and N4, nor, B4 but, O4 और, Y4 yet और S4 so। S4 so ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे कौन से कंजंक्शन हो गए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गए। ये आप नोट डाउन करके याद कर सकते हो। ये इसके लिए ट्रिक या फॉर्मूला समझ लीजिए, फैन बॉयज। अब देखो, जो जो पेयर वाले हो गए वो कहाँ चले गए, कोरिलेटिव वाले, कोरिलेटिव कंजंक्शन। और इसके अलावा और पेयर वाले के अलावा जो भी बचे वो कौन से बच गए आपके, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। वो कौन से कंजंक्शन बच गए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बच गए। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। कंजंक्शन के एग्जांपल नहीं है अभी, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंजंक्शन के एग्जांपल। अभी थोड़ा समझ लेते हैं। तीन टाइप तो होते हैं कंजंक्शन के, वो तो हमने देख लिए। अभी हम एक टाइप की बात और कर लेते हैं।
एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं? विरोधाभास वाले कंजंक्शन होता है, विरोधाभास वाले कंजंक्शन। देखो विरोधाभास वाले कंजंक्शन कैसे हो गए, एग्जांपल देखिए, बट, यट, while, whereas, still, ये सब एटसेट्रा और भी होते हैं, अभी इनके बारे में देख लेते हैं। इनसे विरोधाभास होता है, जैसे देखो ही वर्कड हार्ड, अभी एग्जांपल लिया था हमने, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। उसने कठिन मेहनत की, उसके बावजूद वो क्या हो गया? फेल हो गया। मतलब उसकी मेहनत का क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। जनरली होता है क्या है, जो बच्चा मेहनत करेगा वो क्या होगा? पास होगा। लेकिन जो बट आया उसने उस चीज का विरोध किया, उसकी मेहनत का, और उसका परिणाम क्या हुआ? वो फेल हो गया। तो एक विरोध वाला सेंस या ओपोजिट सेंस या कंट्रेरी सेंस या कॉन्ट्रास्टिव सेंस अगर आता है तो आप ऐसे कंजंक्शन को क्या बोल सकते हो? एडवर्सेटिव कंजंक्शन बोल सकते हो। ठीक है, अब इसके और भी एग्जाम्पल है, वो देख लेते हैं। देखिए, ही इज ऑनेस्ट वेयर एज हिज ब्रदर इज नॉट। देखो वो कैसा है? वो तो ऑनेस्ट है, लेकिन या जबकि उसका भाई नहीं है, उसका भाई नहीं है। तो इसका जस्ट ओपोजिट सेंस आया ना यहाँ पे, और वो उसको कनेक्ट कौन कर रहा है? वेयरेज कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा सेंस? विरोधाभास वाले सेंस देने के लिए क्या यूज हो रहा है यहाँ पे? जो कंजंक्शन जो यूज हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्सेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। अब देखिए जरूरी नहीं है कि जो हमारे एडवर्सेटिव कंजंक्शन है वो हमेशा कंजंक्शन ही हो। जैसे यट की बात कर लेते हैं हम। यट, यट कंजंक्शन भी होता है, यट सॉरी एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब भी होता है। यट क्या होता है? एडवर्ब भी होता है। अब यट कंजंक्शन कब होता है, यट एडवर्ब कब होता है, देखते हैं। देखिए, ही हैज नॉट कम यट, इसका मतलब क्या है? वह अभी तक या वह अब तक नहीं आया। अब ये देखिए यहाँ पे जो यट है, क्या किन्हीं दो चीजों को ज्वाइन कर रहा है क्या? नहीं, ये किन्हीं दो चीजों को ज्वाइन नहीं कर रहा। तो वो यट हमारा क्या है? हमारा यट क्या है? एडवर्ब है। अब हम बात कर लेते हैं, स्टिल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? स्टिल की। चलो स्टिल के एग्जांपल ले लेते हैं। अब स्टिल को हम तीन तरीके से देखेंगे। स्टिल का नाउन के रूप में यूज, एडवर्ब के रूप में यूज, और कंजंक्शन के रूप में यूज। देखते हैं। द वाटर इज स्टिल, पानी है वो रुका हुआ है। तो ये हमारा पानी के बारे में बता रहा है। पानी हमारा कैसा है? रुका हुआ है तो ये क्या हमारा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव हो गया। चलो कैसे पता चलेगा? यू आर स्टिल, तुम रुके हुए हो। सेट बैठ रहा है तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं। ही इज स्टिल वर्किंग, वो अभी भी काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टिल है ये किसके बारे में बता रहा है? हमारी वर्किंग, ये हमारी वर्ब के बारे में बता रहा है। और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? अब कंजंक्शन का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ही स्टार्टेड अर्ली स्टिल ही वॉज लेट, कि उसने जल्दी शुरू किया था फिर भी वो क्या है? लेट है। अब ये स्टिल क्या कर रहा है? ही वॉज लेट, हमारा ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, और ये भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है। उसने जल्दी शुरू किया था। क्या शुरू किया था? ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट क्लोज है, सॉरी, इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं है। ये क्या है हमारा? ये हमारा डिपेंडेंट क्लोज है। ही स्टार्टेड अर्ली
उसने जल्दी शुरू किया था। क्या शुरू किया था? जो भी कुछ शुरू किया हो उसके बावजूद भी क्या है, वो लेट है। तो उनको कौन जोड़ रहा है? स्टिल जोड़ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी के कंजंक्शन के बारे में। उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं, इवन इफ, इवन दो। इवन इफ क्या होता है? इफ, यदि, यदि कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ है और उसके बारे में जानकारी हमें देनी हो, या उससे ऐसे किसी सेंटेंस को जोड़ना हो जो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसको जोड़ेंगे इवन इफ से। और जो हमारा कोई भी काम पूरा हो गया हो और उसका कुछ इफेक्ट हमें दिखाना हो, कॉन्ट्रेरी इफेक्ट दिखाना हो, या उसका विपरीत अर्थ या विरोधाभास हमें दिखाना हो, उसको हम किससे जोड़ेंगे? इवन दो से। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बाकी के जो कंजंक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, मतलब पार्ट 3 में। आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा बाकी लोग भी उठा सकें। थैंक यू सो मच।